नमस्कार, मैं पूनम शर्मा स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम में। 23 अप्रैल शनिवार की वो दोपहर जिसमें एक चिंगारी ने तेज हवा के साथ ऐसा कहर बरपाया कि आधा गांव राख के ढेर में तब्दील हो गया। पाकिस्तान से आए 40 परिवारों पर ऐसा कहर टूटा कि उनका गांव लगभग जलकर खाक हो गया। हर जगह चीख चिल्लाहट, दौड़ते भागते लोग। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, और देखते ही देखते अरमानों के आशियाने स्वाह हो गए। लेकिन इस आगजनी और राख के ढेर के बीच सिर्फ एक ही सुकून था कि किसी ने अपने पराये को नहीं खोया। कुछ पशुओं की जिंदगियां जरूर इस हादसे की भेंट चढ़ गई, लेकिन बाकी सब स्वाह हो गया। प्रशासन ने जरूर गंभीरता दिखाई, लेकिन लंबे वक्त तक नहीं। बेघर हुए लोगों का आसरा बनता यहाँ कोई और ही नजर आया, जो अभी तक वहीं डटे हुए हैं। जी हाँ, आज बात उन सहारा बनते हाथों की जो एक साथ बन गए विशाल। अप्रैल की शाम एक ही इलाके के कई परिवारों पर कहर बनकर टूटी। यहां आग ने ऐसी तबाही मचाई कि 100 घर स्वाह हो गए थे। सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। छोटे बच्चे सड़क पर आ गए थे। माता पिता की चिंता यही थी कि आखिर बच्चों को रखेंगे कहां, अब हम खाएंगे क्या, अब हम करेंगे क्या। आखिर कैसा था वो दर्दनाक मंजर, वो दर्द जो अभी भी नासूर बना हुआ है। सबसे पहले वही दिखाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के बीकानेर जिले का भलूरी गांव, जहां हर रोज ग्रामीणों की चहल पहल रहती थी। स्थानीय महिलाओं का काम करना, मवेशियों का जमावड़ा, तो बच्चों की शोरगुल। गांव में होकर भी हर एक के चेहरे पर शांति और खुशी के भाव रहते थे। लेकिन 23 अप्रैल की शाम में ऐसा हादसा हुआ जो ना जाने कितने सालों तक गांव वाले भुला ना पाए। ये वो दिन था जिसमें वो खुशी और शांति अचानक धू धू कर जल उठी। क्या छप्पर, क्या मकान, क्या घरेलू सामान, तो क्या मवेशी आग की लपटों में घिर गए और शुरू हो गया हाहाकार। कोई समझ पाता, इससे पहले 1, 2, 3 नहीं, पूरे 100 घरों में आग की ज्वाला फूट पड़ी। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम आगजनी की घटना का जायजा लेने के लिए जब भलूरी गांव पहुंची तो उनके सामने था आग के बाद का वो भयावह दृश्य जिसे देखकर हर कोई सहम जाए। जैसे तैसे आग को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो बढ़ती ही जा रही थी। कुलाय तहसील के भलूरी गांव में लगी आग में करीब 40 परिवारों की आशियाने और उनमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस आगजनी में सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। अचानक लगी आग को बुझाने में बीकानेर से गई 5 दमकलों सहित आधा दर्जन पानी के टैंकरों का दम फूल गया। लेकिन रात करीब 11 बजे काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जो अगले दिन तक चलता रहा। वहीं आग तो शांत हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई तबाही का वो दर्दनाक मंजर, जो वहां के बाशिंदों की आंखों में आज भी साफ झलक रहा है। वक्त की उस पहर को याद कर पीड़ा और दुख से रो पड़ते हैं यहाँ के लोग। उनका कलेजा, जिसने भी आग के बाद का वो मंजर देखा, उनके उम्र भर की जमा पूंजी राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। अगर कुछ बचा भी था तो रोने बिलखने की चीख पुकारे, राख के ढेर में तब्दील हुए आशियाने, बिखरे सपने और अपनों को संभालते लोग। आग तो अब लग गई, 40 घर लगभग जल गए हैं और इसमें भी ये सामान पड़ा है वो जला हुआ है। हमको, हमारे तो ये पहने हुए कपड़े थे वो ही बचे हैं। सब परिवार के, मनुष्य का नुकसान हुआ नहीं है और पशु का हुआ नहीं है। आग तो कैड़ियों में लाइट में लगी तो गाड़ी वहीं भी लगी, कुदरती तो खबर को नहीं। कितने घरों में नुकसान हो गया? नुकसान 40-50 घर सारे जल गए। हाँ, कुल जल गया। रली मिचो कौन से कोई आदमी का नुकसान या जानवर? आदमी रोको ने, बकरे बकरे तो बड़े 4-5। आग से उजड़े अपने आशियाने को देखते ही याद आता है वो खौफनाक आग का मंजर। तो सहम उठते हैं भलूरी गांव के बाशिंदे। सिहरन से दौड़ जाती है जहन में जब अपने घर आंगन में बिताया अपना अतीत याद करते हैं। अपने जले हुए आशियाने के आंगन में बैठे बुजुर्ग से जब पूछा कि बाबा
आग कैसे लगी तो वे कुछ बोल तो नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखें इस बात की तस्दीक जरूर कर रही थी कि आग के वे विध्वंस खौफनाक रूप का दंश झेल चुका है। उसकी इन बूढ़ी आंखों ने अपनी ही नजरों के सामने अपने सपनों के महल को राख के ढेर में तब्दील होते देखने का दर्द उसके चेहरे की झुर्रियों और माथे पर पड़ी चिंता की लकीरों में साफ झलक रहा था। आग में बर्तन, घरों में रखा अनाज, बच्चों की किताबें, घर में जमा किए गए रुपए और पैसे सब आग में जलकर राख हो गए। इस दौरान एक गाय, 5 बकरियों की झोपड़ी में जलने से मौत भी हो गई। आग की भेंट चढ़े 39 परिवारों की घरौंदों में भले ही जान का कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन उन ग्रामीणों से तो उनका बहुत कुछ छिन गया। उनके रहने की तो ना छत बची, ना खाने को अन्न का एक दाना, ना तन ढकने को कपड़े बचे, ना भविष्य के लिए पैसे बचे, ना ही अपनी पहचान के कोई दस्तावेज बचे। पलक झपकते ही सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो गया। बारात में सगड़ा रहते रोटी पलाड़ते वो असें तो रोटी जीमण पर गया पचे सम डेबे था के फेरा का डेबतार कंद नवाड़ा लाडे ना तो डेबतार कंद नवाड़े असें कोई घरे था कोनी। आग आफे लग गई तदा दौड़े घरे आए तो झोंपड़ा ना आए, ताला ॾिनोड़ा था तदा असां खात पाता में कोई झोंपड़ो खुलियो कोनी तदा आग खुले बढ़ गया। दमकल यहाँ कहीं कच्ची जगह होने की वजह से पहुँच नहीं पाई, तो ट्रैक्टरों से हमारे यहाँ स्थानीय ये बरसतपुर के सरपंच हैं, ये यहाँ से ट्रैक्टर लेके आ गए थे और उन्होंने टैंकरों से इस आग को पूरा बुझाने का प्रयास किया और रात को 8 बजे तक इस आग पे पूरा काबू पाया। उसके बाद सुबह प्रशासन की ओर से 40 लाख रुपए तुरंत राहत के रूप में दिए गए। आग के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन जिन घरों में आग लगी है उनके अनुमानित रूप से 2.5 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई। पूरे क्षेत्र के लोग घटना से पीड़ित परिवारों के प्रति मानवीय संवेदना दिखा रहे हैं, तो जिला प्रशासन ने भी आग से बेघर हुए 40 परिवारों को लगभग 40 लाख रुपए देने का ऐलान करते हुए रविवार को ही 98,900 रुपए के चेक प्रत्येक परिवार को दिए। हालांकि प्रशासन पूरे मामले पर मुस्तैद नजर आया, लेकिन अरमानों से भरे उन आशियानों का क्या जो इसे आग में जलकर राख हो गए। आखिर उस जीवन भर की संपत्ति की भरपाई कौन कर पाएगा? ये आग जरूर शांत हो गई है, पर यहाँ के लोगों के अरमानों की कमाई राख की ढेरी में कहीं गुम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। बीकानेर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विक्रम, आप उस दिन भी गए थे जब इस तरीके का खौफनाक मंजर जो है वो देखने को मिला था, तब वहां की स्थिति क्या थी, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। तो वहीं आज की स्थिति क्या है, ग्रामीणों का अब क्या कुछ कहना है? जी, निश्चित रूप से पूनम, जो ये पूरी घटना है वो बड़ी भयानक घटना थी इस गांव के लिए, क्योंकि इस गांव के 40 घर जो पूरी तरह से आग की लपटों में गिर गए थे और उससे करीबन 150 परिवार जो है वो बेघर हो गए हैं। और पूरे गांव के जिस तरह से आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरा उनका सामान, उनके जीवन भर की जो पूंजी थी वो जलकर राख हो गई। ग्रामीण अपनी बात ज्यादा तो नहीं कह पाए, लेकिन उनके चेहरों से ये साफ झलक रहा था कि उनको कितना दर्द है, क्योंकि किसी ने अपने अरमान, अपने बच्चों के लिए जो एक भविष्य के लिए एक घर बनाया था वो पूरी तरह आग में तबाह हो गया। तो उसका दुख और जो दर्द है वो उनकी आंखों में साफ देखा जा रहा था। विक्रम, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगभग पूरा का पूरा जो छप्परपोश मकान थे इनके वो जलकर राख हो गए हैं। घर में रखा सामान जो है वो जल गया, चाहे वो गेहूं है या फिर नकदी है या फिर बच्चों के कपड़े हैं, खुद के कपड़े हैं। अगर आंकलन किया जाए तो कितना नुकसान अभी लगभग हो गया है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर लगभग 40 लाख 40 परिवारों को दिए तो हैं, लेकिन अगर आंकलन की बात करें तो कितना नुकसान यहाँ पर जताया जा रहा है? नुकसान निश्चित रूप से बड़ी संख्या में नुकसान लोगों को हुआ है। प्रशासन ने हालांकि संवेदनशीलता दिखाते हुए करीब 40 लाख रुपए की मदद की है, लेकिन उसके साथ में जो भामाशाह है या उस क्षेत्र में जो लोग जिनको ये सारी जानकारी मिली, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से काफी सहयोग किया है। उनके खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी उनके द्वारा, भामाशाहों द्वारा की गई है। उनके बर्तन जो जल गए थे उनको भी अब दोबारा कई संस्थाओं के लोगों ने आगे आकर और उन्हें दिए हैं। बिल्कुल, वो जो सामाजिक संस्थाएं थी वो आगे आई,
वो इन बेसहारों का सहारा बनी। वो रिपोर्ट भी हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। लेकिन क्या प्रशासन अब भी गंभीर यहाँ पर नजर आ रहा है? क्या वो वापस यहाँ पर पहुंचा सुध इन ग्रामीणों के लिए? और वहीं आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। क्या उसे जानने की कोशिश यहाँ पर की गई? निश्चित रूप से प्रशासन जब ये घटना हुई थी तो जिला कलेक्टर पूनम जो पहले जो बीकानेर की जिला कलेक्टर थी वो खुद मौके पे गई थी और उन्होंने एक एक गांव के घर वालों से भी बातचीत की। और आग के कारणों की जहाँ तक बात है उसमें ये है कि ये जो पूरा इलाका है वो काफी गर्म इलाका है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक खाली जमीन है जिसकी वजह से गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है। और आग जो है इस मौसम में कुछ आग की घटनाएं ज्यादा ही इस क्षेत्र में देखने में आ रही है कि पिछले 15 दिनों से रुक रुक कर किसी न किसी गांव में आग की घटनाएं सामने आ रही है। ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो घटना इतनी हुई है वो किस कारण से आग लगी। बिल्कुल विक्रम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गर्मी का सीजन है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इस वजह से ये वजह मानी जा सकती है। मामले पहले भी देखे गए, लेकिन ये जो मंजर था वो वाकई हैरान करने वाला था। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। आप हमारे साथ बने रहिए, दिखाएंगे वो मंजर भी और उन लोगों के हाथ भी जो एक साथ उठे और विशाल बन गए, उन बेसहारों के लिए सहारा बन गए और हम सब के लिए मिसाल बन गए। वो रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द लौटेंगे।